कलिकाल की समस्त भय व्याधा को हरण करने वाला वह नाम है, लेकिन हम फिर भी नहीं रट सकते हैं। आइए 2 मिनट रटते हैं। जय हरिवंश जय जय हरिवंश, जय हरिवंश जय हरिवंश, जय हरिवंश जय हरिवंश, जय हरिवंश जय तोता बहुत मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है, जो उसको बताया जाता है। संसार में हम सबको मृत्यु का भय हमारे पीछे लगा हुआ है, और उसको जब परीक्षक के पीछे यही मृत्यु का भय लगा तो उसी श्रीमद् भागवत को सुना करके मृत्यु के भय से मुक्त किया परीक्षक। और जब कथा सुनाने जा रहे थे तो इतना ही नहीं, वहां देवता प्रकट हो गए। त्रिसुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमम्, अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के देवता आए। देवराज इंद्र ने कहा, बोले महाराज आप यह अमृत परीक्षक को पिला दीजिए, और इसमें से जो यानी कथामृत है या अपने को पान करा दीजिए, ये हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुरा गए। देवता बार बार निवेदन करते हैं, प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, भागवत अमृत हमको पिला दो और यह सुधामृत। और देखिए देवता स्वकार्य कुशला सुरा, देवता अपने कार्य में कुशल हैं, और देवता कभी घाटे का सौदा कर सकते हैं क्या? जो देवता ने दैत्यों की सहायता ली, मंदराचल पर्वत को लेकर के आए, वासुदेव को लेकर के आए, मंथन किया, विष्णुकिना इतने कष्टों के साथ में अमृत को प्राप्त किया, उस अमृत को लेकर के देवता आज आए हैं बदला करने के लिए। तो स्वकार्य कुशला अपने कार्य में कुशल है, ये
जाते हैं, जब देवता उस अमृत को देकर के कथामृत को लेना चाहते हैं तो यह अमृत और वह अमृत कैसा होता है। लेकिन इतनी पर भी सुखदेव जी ने डांट दिया कि को स्वधा को कथा लोगे को कांच को मणि ब्रह्मरा को विचार्येवं सदा देवां जहासः। सुखदेव जी हंसी आगे बोले, कहाँ ये तुच्छ अमृत, कहाँ ये कथामृत, कहाँ ये कांच और कहाँ एक महान मणि। ऐसा कोई होगा तो कांच को ले ले और महान मणि को दे दे। कांच से तुम महान मणि का बदला करने के लिए आए हो। और इतना ही नहीं कहा, डांटना भी प्रारंभ कर दिया कि भक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भगवती वागता सुराणामपि दुर्लभा। यह भक्त को देने के लिए नहीं है, भाग जाओ यहां से। ये तो पारमहंसों की संहिता है। श्रीमद्भगवती वागता सुराणामपि दुर्लभा। ये देवताओं तुम्हारे लिए दुर्लभ है। भागवत अमृत को देवताओं के लिए दुर्लभ बताया। चाहे एक बात और, जब देवता आए तो उनको अभक्त कहकर के सुखदेव जी ने डांटा। कोई कथा में आता है और आकर के बैठ जाए तो उससे कोई सर्टिफिकेट मांगा जाता है, अपना परिचय पत्र दिखाओ, तुम भक्त हो कि अभक्त हो, अपना परिचय पत्र दो, मांगा जाता है क्या? लेकिन सुखदेव जी ने देवताओं को भक्त कहकर के क्यों भगा दिया? कोई भी आकर के कथा सुन सकता है, लेकिन उनको भगाया तो नहीं जाता। लेकिन सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, आप इसके अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि देवता श्रोता बनकर के नहीं आए। अगर वो श्रोता बनकर के आते तो अवश्य श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते। लेकिन देवता श्रोता बनकर के नहीं, देवता तो सौदागर बनकर के आए, बदला करने के लिए आए। और बदला भी किससे? बोले कांच से महामणि का बदला करने के लिए आए हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब आप भी विचार कीजिए, इस अमृत में और कथामृत में, सुधामृत में, कथामृत में कितना अंतर है। सुधामृत कब में प्राप्त होता है? बोले कोई पुण्यात्मा जब मृत्यु लोक को त्याग करके देवों के समान देह धारण करके जब स्वर्ग में जाता है, वैकुंठ में जाता है, तो उसको वह अमृत प्राप्त होता है, सुधामृत। और लेकिन कथामृत चाहे कोई पुण्यात्मा हो, यानी वो अमृत तो पुण्यात्माओं को ही है। पुण्यात्मा जब सारा जीवन पर्यंत पुण्य करते हैं, सत्कर्म में लगे रहते हैं, अपने जीवन को पूर्ण करने के बाद जब देव शरीर धारण करके भगवत धाम में जाते हैं, तब वह स्वयं अमृत प्राप्त होता है। लेकिन ये कथामृत, चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो पापात्मा हो, इस मृत्यु लोक में उसको सहज में प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात एक और है, वह जो अमृत है और इस अमृत में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? बोले स्वर्ग का जो सुधामृत है वो पक्षपाती है और कथामृत जो है वो निष्पक्ष है। दूसरी बात, वह अमृत, स्वर्ग का जो अमृत है उसको प्राप्त करने के बाद में शनैः शनैः सकृत क्षीण होते चले जाते हैं और क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति। हम कब तक वहां रहते हैं? जब तक हमारे पुण्य रहते हैं। और जब हमारी पुण्यों का पुण्य जब क्षीण होने लगते हैं तो हमको धक्का देकर के फिर इसी मृत्यु लोक में डाल दिया जाता है। लेकिन यह जो अमृत है,
जो सुधामृत है, यह अमृत क्या करता है? बोले कलमशापहम, हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है, और स्वर्ग का जो सुधामृत वो पुण्यों को क्षीण करने वाला, हरि कथामृत पापों को क्षीण करने वाला, वो नीचे से ऊपर ले जाता है, और वह सुधामृत ऊपर से नीचे लेकर के आता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। दूसरी बात एक और है, वह जो सुधामृत है, सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, और कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। वह अमृत प्रदान करता है, और यह जो कथामृत है ये अभयत्व प्रदान करता है। वह अमृत प्रदान करता है, यह अभयत्व प्रदान करता है। बोलिए रसिक मंडली की जय, संत भगवान की जय। दूसरी बात एक और है, श्रोता वक्ता को कौन छल सकता है? जो गर्भ से ही प्रभु की कृपा का कवच धारण करके आए हैं, गर्भ में ही जिनको कृपा का कवच प्राप्त हो गया, ऐसे श्री सुखदेव और परीक्षित को कौन छल सकता है? देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए, और वहां जाकर के शिकायत करी, महाराज हमारा तो बड़ा अपमान हुआ है, क्या करें? बोले सुखदेव जी ने हमको वहां से डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी बोले पहले बैठ करके ये देखो, जिसको वो कथा सुना रहे हैं उसका क्या परिणाम होता है। और 7 दिन तक कथा जब हुई, उसके बाद में देखा कि विमान में बैठ करके एक राजा जा रहा है, भगवत पार्षद चमन उड़ाते हुए साथ जा रहे हैं, जय जयकार की ध्वनि हो रही है। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी बोले ये कौन जा रहा है? देवता बोले यही तो है जिसको सुखदेव जी ने कथा सुनाई। विराग्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बध्वा तोलयत्साघनान्। पुराधातापि विस्मितः, वह सब देख करके विधाता भी विस्मित हो गए, ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए। इतना बड़ा प्रताप प्रैक्टिकल करना चाहिए। उन्होंने धर्म रूपी तराजू लिया और एक परले में भागवत जी को विराजमान किया, एक परले में जितनी भी मुक्ति के संसाधन थे उन सबको विराजमान किया। लघु नन्यानि दातानि गौरवेदम महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययोः। जैसे ऊंचा किया और जिस परले में भागवत जी विराजमान थी वह परला नीचे की तरफ झुक गया, सभी विस्मय में पड़ गए। अच्छा, इस कथा से हमको कुछ सीखने को भी मिलता है। जिस तराजू के परले में वजन ज्यादा होता है उसका वजन वो परला नीचे की तरफ झुक जाता है। इसी प्रकार शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी इसको नवाओ तो नवेगी नहीं, नवेगी। जैसी सूखी लकड़ी नहीं नमती है, इसी प्रकार मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, मूर्ख कभी नहीं नमता। नमता कौन है, झुकता कौन है? बोली नमन्ते फलिनो वृक्षा। जिस वृक्ष पर फल लगे होंगे उसकी डालियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं। इसी प्रकार नमन्त गुणो जना। जिस व्यक्ति में अधिक गुण होंगे वह सदैव छोटा बनकर के जिएगा। एक शहर है, वो झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। हम जीवित हैं तभी तो झुक रहे हैं, और जब वह जीवात्मा निकल जाता है तो अकड़ता कौन है? मुर्दा। हाथ जैसे रखा है फिर वो 2-4 घंटे के बाद में फिर वो नहीं लगता है, झोंका जो रह जाता है। इसलिए अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। आज उसी समय यह सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भागवत सर्वोच्च है, मुक्ति का संसाधन है। और इतना ही नहीं कि मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए
श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही कृष्ण है। शब्दमय स्वरूप है भगवान का श्रीमद् भागवत, साधारण नहीं। लेकिन सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये सप्ताह की जो परंपरा ये कब से प्रारंभ हुई? बोले सरकार ऋषियों ने नारद जी को आनंद नाम के तट पर यह कथा सुनाई, सबसे सप्ताह पारायण की परंपरा प्रारंभ हुई। बोले महाराज एक बात बताओ, नारद जी तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, फिर उनको 7 दिन तक एक जगह रहने का कैसे अवधि समय मिला? कहाँ यह संयोग बना, क्यों बना, कब बना, कैसे बना? दूसरी बात वो श्राप का क्या हुआ, जो श्राप 2.5 घड़ी लगा हुआ था कि 2.5 घड़ी से ज्यादा आप ठहर नहीं सकते, वह नारद 7 दिन तक कैसे रुके? यह सब कृपा करके हमें कथा सुनाए, बताने लगे हैं। आइए अब हम आपको बद्री विशाल लेकर के चले कि एक विशालाया चत्वार सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एकदा हे विशालाया, एक समय विशालापुरी में, विशालापुरी कहते हैं बद्री विशाल के लिए, विशालापुरी में चत्वार ऋषियों मिला, चारों भाई, तो देखने में 4 हैं लेकिन एक है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विचरण कर रहे हैं। किस लिए विचरण कर रहे हैं? बोले सत्संगार्थम समायाता, सत्संगार्थम सत्संग की कामना लेकर। अच्छा एक बात बताएं, भजन आप अकेले कर सकते हैं, योग अकेले कर सकते हैं, यात्रा अकेले कर सकते हैं, तीर्थ अकेले कर सकते हैं, दान स्वाध्याय अकेले कर सकते हैं, प्राणायाम अकेले कर सकते हैं, चिंतन अकेले कर सकते हैं, लेकिन सत्संग अकेले नहीं होता। सत्संग के लिए तो किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। तो वह सत्संग की इच्छा लेकर के पुजारी विचरण कर रहे हैं। उसी समय उनके कान में एक आवाज सुनाई दे गई, कौन? बोलो नारायण नारायण हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, भजो हरि हरि, बोलो हरि हरि, 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 नारायण
अर्ध नाम हरे अग कुंज। ये आधा नाम ही पापों के पहाड़ समान पापों को भस्म कर देता है, आधा नाम ही। और जो पूरा नाम जीवन में आ जाए, पूरा नाम क्या है? हरि के पीछे क्या लगाना है? बंस, हरि बंस। और जब ये नाम आ जाएगा तो क्या होगा? बोले जब ये नाम हृदय आई है तब सब सुख संपत्ति। देखा कि नारद आ रहे हैं, नारद जी को देखा, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। सत्संग होगा, हरी चर्चा होगी। क्योंकि सनकादिक ऋषियों का तो जीवन ही कथा मात्र ही जीवन है, उनका जीवन ही कथा है। लेकिन नारद जी को देखा तो नारद जी का जो चेहरा है ना, थोड़ा उदास है, मुंह लटका हुआ है। और हमारे चेहरे के देखने से ही पता लग जाता है कि हम कितने पानी में हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने विद्वान हैं, कितने मूर्ख हैं, कितने प्रसन्न हैं, कितने उदास हैं, चिंतित हैं, सब चेहरा बता देता है। और जब नारद जी ने देखा तो प्रणाम किया, बोल पड़े सनकादिक ऋषि और बोले कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। उसी समय कहा कथम ब्रह्मदीन मुख, ओ ब्राह्मण कथम ब्रह्मदीन मुख। अरे आपका जो मुख है ये दीन क्यों है, ये मलिन क्यों है, ये चिंतित क्यों है, उदास क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवान्, चिंता क्या है? दूसरी बात एक और कही, बोले त्वरितम गम्यते पुत्र, इधर आप कहां से आ रहे हैं? और त्वरितम यानी कुतश्च गमनं तव, और आगे कहां जा रहे हैं? नारद जी उदास हैं। सनकादिक ऋषि बोले आपको देख करके ऐसा लग रहा है, ऐसे आप उदास हैं। बोले गत वित्तो यथा जनो, किसी कंजूस व्यक्ति का बहुत सा धन चला गया हो और वह जितना उदास हो, ऐसे आप उदास हैं। बोले धन आपका गया नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे पास में कोई हीरा जवाहरात वाला धन नहीं है, वो कुबेर के खजाने वाला धन नहीं है। कौन सा धन है? परम धन राधा नाम